अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है वीडियोस को चेक कीजिए, देखिए, लर्न कीजिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हम जो है 10वीं जमात साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का सब्ज़ तवानाई की जानिब टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इस सबक का मुताला कर रहे हैं। पिछले वीडियो के अंदर यानी पार्ट 2 में हमने बहुत सी मालूमात हासिल की है। ये जो है पार्ट 3 है। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हरारती बरक़ी तवानाई यानी हरारत का इस्तेमाल करके करंट जो है तैयार किया जाता है। हरारत के लिए जो है पत्थर के कोयले को ईंधन के तौर पर जलाया जाता और उससे जलाकर जो है हरारत हासिल की जाती और उसके ज़रिए पानी को गर्म किया जाता है। पानी भाप में तब्दील होता है और उस भाप से जो है टरबाइन को घुमाया जाता है। टरबाइन की वजह से जो है जनरेटर घूमता है। जनरेटर जो है बरक़ी मक़नातीसी अमाला के ज़रिए करंट तैयार करता है और उस करंट को हम इस्तेमाल करते हैं। जो भाप होती है उसको सर्द करने वाले मीनार यानी चुमनी के अंदर जो है भेजकर उसको ठंडा किया जाता है और दोबारा उस पानी को हासिल किया जाता है। इसकी तफसीली मालूमात हमने पार्ट 2 के अंदर हासिल की थी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जो है तमाम तफसीली वीडियो को देख सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जौहरी तवानाई के ज़रिए बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई पैदावार के मरकज़। तो आइए हम देखते हैं। समय पहले आपको ये समझना है कि जौहरी तवानाई क्या है। आपको पता है कि मादा, हर वो चीज़ जो दिखाई दे या महसूस हो, मादा कहलाती है। हमारे अतराफ़ में बहुत सारे जो है मादे हैं जिसकी शक्लें हैं ठोस, माय और गैस। अब ये मादे का इंतहाई बारीक हिस्सा जो है वो जौहर कहलाता है, एटम कहलाता है। अब कुछ ऐसे जौहर होते हैं जिनमें बेपनाह तवानाई होती है। वो कौन से जौहर है? वो तापकारी अनासिर है। वो तापकारी अनासिर के अंदर जो है बेपनाह तवानाई होती है और ऐसे तापकारी अनासिर किसे कहते हैं? जिनका जौहरी अदद BNO के बाद हो। BNO के बाद आने वाले तमाम जो है उनसर वो तापकारी अनासिर कहलाते हैं और इनमें से अल्फ़ा, बीटा और गामा शुआएं जो है वो खारिज होती। तो इस तरीके से ये तापकारी अनासिर के ज़रिए क्या किया जाता है? हरारत हासिल की जाती और उस हरारत से जो है बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। कैसे? मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। इस तरीके से जो है जौहरी तवानाई पर मुनहसिर जो है बरक़ी तवानाई पैदा करने वाले मराकिज़ होते हैं, जिनमें आप देख रहे हैं इनकी साख्त कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो है एक जौहरी भट्टी होती है, रिएक्टर होता है और यहाँ पर जो है क्या किया जाता? यूरेनियम या तापकारी अनासिर पर न्यूट्रॉन की बौछार करके जो है इसे तोड़ा जाता है। जब वो उसका मरकज़ा टूटता है तो उसमें से बेपनाह तवानाई निकलती है और वो तवानाई हरारत की शक्ल में होती है। तो उस हरारत से क्या किया जाता? यहाँ पर जो पाइप में से पानी गुजर रहा है वो पानी जो है गर्मी की वजह से जो है भाप बनता है या जो है गर्म हो जाता है और जब वो यहाँ से होते हुए यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ पर मौजूद जो है पानी क्या करता है? भाप की शक्ल इख्तियार करता है और वो भाप जो है ये टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन के घूमने की वजह से जनरेटर घूमता है और जनरेटर के अंदर बरक़ी मक़नातीसी अमाला के उसूल के मुताबिक करंट तैयार होता है और फिर भाप को जो है वापस कूलिंग टावर के अंदर भेजकर जो है उसे ठंडा किया जाता है और उस पानी को वापस जो है दोबारा इस पंप के ज़रिए जो है इस तरीके से भेजा जाता है। तो इस तरीके से जौहरी तवानाई के ज़रिए जो है करंट तैयार किया जाता है। जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई के पैदावारी मरकज़ में भी जनरेटर को घुमाने के लिए भाप से चलने वाला टरबाइन इस्तेमाल किया जाता। तो आप जैसे हमने जो है पिछले इसमें देखा कि पत्थर के कोयले को हमने जो है इस्तेमाल किया था और उसके ज़रिए जो है पानी को भाप बनाया था
और हमने टरबाइन को घुमाया था उस भाप से। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पर भी टरबाइन को घुमाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जा रहा, और पानी को भाप बनाने के लिए यहाँ पर हम पत्थर के कोयले की बजाय जो है जौहरी भट्टी या तापकारी अनासिर, जौहर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तवानाई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। लेकिन कौन से जौहर, कौन से अनासिर? जो तापकारी अनासिर कहलाएंगे। हर अनासिर, हर उनसर के अंदर से तवानाई जो है खारिज नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे तापकारी अनासिर है जिनमें से तवानाई खारिज होती है। जैसे यूरेनियम है, या BNO के बाद से आने वाले तमाम जो है वो तापकारी अनासिर कहलाते हैं, जिनमें से बेपनाह तवानाई निकलती है। यूरेनियम का इस्तेमाल जो है एटम बम बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसकी वजह से बेपनाह तवानाई जो है खारिज होती है। तो उसको काबू करने के लिए यहाँ पर जो है काबू करने वाली सलाखें भी होती है, ताकि जो है इससे बड़ा धमाका ना हो, इसलिए उसमें काबू करने वाली सलाखें यानी केडियम की जो है सलाख का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा, जौहरी तवानाई का इस्तेमाल करके जो है पानी को गर्म किया जा रहा, उसमें जो है वो भाप में तब्दील हो रही है, और उस भाप से जो है इस टरबाइन को घुमाया जा रहा है। टरबाइन के घूमने से जनरेटर घूमता है, और जनरेटर के घूमने से करंट तैयार होता है। अलबत्ता यहाँ यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसी धातु के जौहरों के इंशिकाक फ्यूजन से हासिल होने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल पानी से ऊंचे दर्जे हरारत और ज़्यादा दबाव वाली भाप तैयार करने के लिए किया जाता है, और भाप की तवानाई से टरबाइन को घुमाते हैं। इसकी वजह से जनरेटर घूमते हैं और बरक़ी तवानाई पैदा होती है। जौहरी बरक़ी तवानाई मरकज़ की बनावट जो है हम देखने वाले हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जौहरी तवानाई का इस्तेमाल करके बरक़ी तवानाई जो है पैदा की जा रही है। कैसे, आइए हम देखते हैं। एक खाका आपके सामने है, जौहरी बरक़ी तवानाई मरकज़ की बनावट। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जौहरी भट्टी में जौहरों का इंशिकाक किया जा रहा, फ्यूजन किया जा रहा, जिसमें ईंधन के तौर पर यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले बार हमने क्या किया था, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा, वहाँ पर ईंधन के तौर पर हमने पत्थर का कोयला इस्तेमाल किया था। पत्थर के कोयले को जलाकर हरारत हासिल की थी, हरारत से जो है पानी को गर्म किया था, पानी जो है भाप में तब्दील हुआ था, और उस भाप से जो है हमने टरबाइन को घुमाया था। लेकिन यहाँ पर जो है जौहरी बरक़ी तवानाई के अंदर हम ईंधन के तौर पर यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे तापकारी अनासिर, जैसे जौहर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उनसर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जौहरी भट्टी में जौहरों के इंशिकाक के नतीजे में बेपनाह तवानाई निकलती है, जिससे पानी से भाप पैदा करने की मशीन यानी कि जो है पानी भाप में तब्दील होता है, और उस भाप की वजह से टरबाइन को घुमाते हैं, भाप से चलने वाला टरबाइन, और टरबाइन के घूमने की वजह से जनरेटर घूमता है। और आपको पता है जनरेटर के अंदर बरक़ी मकनातीसी अमाला के तहत जो है करंट तैयार होता, और इस उसूल को माइकल फ्राइडे इन्होंने जो है दरियाफ्त किया था, जो पिछले बार हमने देखा है। और इस जनरेटर की वजह से बरक़ी तवानाई पैदा होती है, और जो पानी से भाप बनी थी उसको ठंडा करके दोबारा भाप को दोबारा पानी में तब्दील करने वाली मशीन के ज़रिए उस भाप को वापस जो है पानी में तब्दील किया जाता है। तो ये रवा खाका है, आपको ये याद करना है। यानी यहाँ जौहरी तवानाई को पहले हरारती तवानाई में, हरारती तवानाई को भाप की तवानाई बिल हरकत में, और भाप की तवानाई बिल हरकत को टरबाइन और जनरेटर की तवानाई बिल हरकत में, और आखिर में जनरेटर की तवानाई बिल हरकत को बरक़ी तवानाई में तब्दील किया जाता है। देखिए, मैंने इससे पहले ही कहा था आपको कि तवानाई को कभी फना नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। यहाँ पर भी हम जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक तवानाई दूसरी तवानाई में तब्दील हुई। कैसे? चलिए मैं आपको जो है खाके की मदद से समझाता हूँ कि यहाँ पर हम जौहरी तवानाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर तवानाई की एक शक्ल है जौहरी तवानाई। अब ये जौहरी तवानाई तब्दील हो रही है हरारती तवानाई में। क्या हो रही है? एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल हुई। हरारती तवानाई से हम भाप की तवानाई बिल हरकत में तब्दील कर रहे हैं। यानी जब हम हरारत देते हैं तो पानी भाप बन जाता है, और भाप क्या करता? हरकत करता, ऊपर नीचे से ऊपर जो है
वो हरकत करता है। तो यानी भाप की यहाँ पर तवानाई बिल हरकत होती है। उसके बाद ये तब्दील होती है टरबाइन में तवानाई बिल हरकत। जब पंखा घूमेगा, जब टरबाइन घूमेगा तो वहाँ पर हरकत हो रही है, उस हरकत की वजह से एक तवानाई पैदा होती, जिसको तवानाई बिल हरकत कहा जाता है। और इस तवानाई बिल हरकत की वजह से बरक़ी तवानाई में वो तब्दील हो रहा। तो आप देख सकते हैं कि तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल हो रही है। जौहरी तवानाई से हरारती तवानाई से तवानाई बिल हरकत भाप की, और टरबाइन में तवानाई बिल हरकत और उसकी वजह से बरक़ी तवानाई। तो तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल हो रही है और हमको जो है बरक़ी तवानाई इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। बतलाइए तो भला। तो यहाँ पर हमको समझना ज़रूरी है कि जौहरी इंशिक़ाक़ का अमल किस तरह होता है। हमने तो ये समझ लिया कि भाई जौहरी तवानाई के ज़रिए हम करंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन जौहरी इंशिक़ाक़, जौहरी फ्यूजन, एटॉमिक फ्यूजन किस तरीक़े से होता है, सवाल ये पैदा होता है। क्या आपको पता है बच्चों कि किस तरीक़े से जौहर के ऊपर जो है, जौहर में से जो है हरारती तवानाई हासिल करते हैं? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। समय पहले क्या किया जाता, जौहर लिया जाता, तापकारी उनसर लिया जाता। मैंने इससे पहले ही बताया था कि कुछ उनसर के अंदर बेपनाह तवानाई होती। वो कौन से उनसर हैं? वो तापकारी उनसर है। याद रखिए, तापकारी उनसर। तापकारी उनसर उसे कहते हैं जिनका जौहरी अदद 92 के बाद से शुरू होता है। 92, 93, 94, 95, 96, 118 तक ये तापकारी अनासिर कहलाते हैं। और इन तापकारी अनासिर में से अल्फ़ा, बीटा और गामा शुआएं निकलती और इनमें जो है बेपनाह तवानाई होती। अब क्या किया जाता, जैसे यहाँ पर जो है जौहरी इंशिक़ाक़ के अमल के अंदर, यानी जो एटॉमिक फ्यूजन होता है, वहाँ पर क्या किया जाता, जैसे यहाँ पर आप यूरेनियम देख रहे हैं, ठीक है। यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती। न्यूट्रॉन मरकज़े पर जो है, यूरेनियम के मरकज़े पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती। जैसा आप यहाँ पर देख रहे कि न्यूट्रॉन की बौछार की जा रही और यूरेनियम के मरकज़े को तोड़ा जा रहा। जैसे ही आप यूरेनियम के मरकज़े को तोड़ते हैं तो उसमें से बेरिलियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन जो है खारिज होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे 1, 2, 3, और ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन इस तरीके से रिलीज होते हैं। और साथ ही साथ 200 MeV जो है हरारती तवानाई खारिज होती, मेगावाट। बेपनाह तवानाई 200 MeV तवानाई जो है खारिज हो रही, ये बहुत बड़ी तवानाई। लेकिन यहाँ पर यह अमल रुकता नहीं, बल्कि ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अगले यूरेनियम के जो है मरकज़े को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से और जो है क्या होता है, बेरिलियम, क्रिप्टॉन और 3 मजीद जो है न्यूट्रॉन रिलीज होते। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, तो ये कितने हो गए, 9 जो है न्यूट्रॉन आज़ाद हुए। साथ ही जो है यहाँ पर 200, यहाँ पर 200, यहाँ पर 200, यानी 600 MeV जो है तवानाई, मेगावाट जो है तवानाई खारिज हो रही है। और ये अमल रुकता नहीं है, बल्कि और जो है ये 9 जो है मजीद को जो है क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इस नतीजे में वो क्या करते हैं, तोड़ते जाते हैं, मरकज़ों को जो है तोड़ते जाते हैं और बेपनाह तवानाई हरारत की शक्ल में जो है हासिल होती है। तो आप समझ सकते हैं उस हरारती तवानाई को इस्तेमाल करके जो है पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करने की वजह से वो भाप में तब्दील होती है और भाप उस टरबाइन को घुमाती है और उस टरबाइन को घूमने की वजह से जो है जनरेटर घूमता है और जनरेटर से बरक़ी तवानाई पैदा होती है। बिल्कुल ये अमल जो है चलते रहता है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो बड़ा धमाका हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता। आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बम गिरा था वो उसी तरीके से जो है तबाही जो है मचाता है, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान, जानी और माली नुकसान हो सकता है। तो इनको जो है कंट्रोल करने के लिए ऐसे मराकिज़ के ऊपर जो है केडियम की जो है सलाखें लगाई जाती। केडियम क्या करता है, मज़ीद जो न्यूट्रॉन खारिज हो रहे हैं उनको जज़्ब कर लेता है, जो हमने शक्ल के अंदर देखा था। तो वो केडियम की सलाखें होती हैं जो क्या करती हैं, इस मज़ीद न्यूट्रॉन को जो है
जस्ट कर लेती है और सिर्फ इसको कंट्रोल के अंदर रखती है। यूरेनियम 235 के जौहर पर न्यूट्रॉन दागा जाता है, इसकी वजह से वो यूरेनियम 236 हमजा में तब्दील हो जाता है। यूरेनियम 236 बेहद गैर ख़याम पजीर होने की वजह से बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और 3 न्यूट्रॉन और 200 MeV तवानाई खारिज होती है। इस अमल में आज़ाद होने वाले 3 न्यूट्रॉन इस अमल को इसी तरह आगे जारी रखते हैं और मज़ीद 3 यूरेनियम 235 के जौहरों को तोड़कर तवानाई आज़ाद करते हैं। इस अमल में पैदा होने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के दिगर जौहरों का इंशिकाक करते हैं। इस तरह जौहरी इंशिकाक का ये जंजीरी अमल मुसलसल जारी रहता है। जौहरी तवानाई मरकज़ में इस सिलसिलेवार अमल पर काबू हासिल करके पैदा होने वाली हरारती तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। अगर इसको काबू ना किया जाए तो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसको काबू करने के लिए केडियम की जो है सलाखें इस्तेमाल की जाती। आया बच्चों समझ में? तो इस तरीके से ये जौहरी इंशिकाक होता है। इस तरीके से जो है तापकारी अनासिर का इस्तेमाल करके जो है हरारत हासिल करते हैं। उस हरारत से जो है पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करके जो है उस भाप में तब्दील होती है। भाप से टरबाइन को घुमाते हैं, टरबाइन से जनरेटर घूमता है, जनरेटर से बरक़ी तवानाई हासिल की जाती है। कैसे? जैसा मैंने यहाँ पर आपको बतलाया था पिछले इसमें। तो यहाँ पर देखिए जौहरी भट्टी जिसमें क्या किया जा रहा, यूरेनियम के मरकज़े को तोड़ा जा रहा है, उस पर न्यूट्रॉन की जो है बौछार की जा रही है। न्यूट्रॉन की बौछार करके जो है यूरेनियम के मरकज़े को तोड़कर उसमें से जो है बेरियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन और 200 MeV तवानाई खारिज हो रही, हरारती तवानाई खारिज हो रही। वो 3 क्या करते हैं, मज़ीद 3 को तोड़ते हैं। वो जो है मज़ीद 3 क्या करेंगे, 3 को तोड़ते रहेंगे। इस तरीके से बेपनाह तवानाई निकलती। वो हरारती तवानाई का इस्तेमाल करके पानी को गर्म कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पंप में जो पानी है, ये हरारत की वजह से पानी क्या होगा, गर्म होगा, और ये यहाँ से होते हुए जब यहाँ गुजरेगा तो ये जो है पानी गर्म हो जाएगा और ये गर्म होकर जो है भाप में तब्दील होगा और ये भाप क्या करेंगी, इस टरबाइन को घुमाएंगी। टरबाइन को घुमाने से जनरेटर घूमेगा और जनरेटर के घूमने से जो है करंट तैयार होता है और जो पानी है, जो भाप है, उसको जो है कूलिंग टावर में भेजकर, क्योंकि कूलिंग टावर में क्या होता है, ठंडा पानी होता है, भाप जब इससे गुजरती है तो वो पानी में तब्दील हो जाता है और उस पानी को वापस जो है पंप के ज़रिए फिर से भेजा जाता है। तो इस तरीके से ये चक्कर चलता रहता है और जौहरी तवानाई से बरक़ी तवानाई पैदा की जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि काबू करने वाली सलाखें होती है, अगर ये ना हो तो बड़े पैमाने पर धमाका हो सकता है और ये इतना ख़तरनाक होता है कि ये जिस जगह पर भी फूटता है वहाँ पर जो है फसल नहीं उगती है और नस्लें जो है वो लूली लंगड़ी पैदा होती है। इसके बहुत ही मुज़िर असरात जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो इसको काबू करने के लिए केडियम की जो है सलाखें इस्तेमाल करते हैं। जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी पैदावारी मरकज़ में हरारती तवानाई हासिल करने के लिए मादनी ईंधन कोयला इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पर कोयले का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसलिए फ़िज़ाई आलूदगी का मसला पैदा नहीं होता। देखिए हमने पिछले जो इसमें देखा था कि वहाँ पर क्या किया जा रहा, हम करंट हासिल करने के लिए पत्थर का कोयला इस्तेमाल कर रहे थे। पत्थर के कोयला जब जलता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और धुआं जो है निकल रहा है। हमने पिछले जो है इसमें हरारती तवानाई के मरकज़ में देखा कि वहाँ पर 2 टावर थे, एक था कूलिंग टावर और दूसरा था देखिए जो चिमनी थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। 2 चिमनियाँ थे वहाँ पर, 2 टावर थे, जबकि यहाँ पर आप एक ही टावर देख रहे हैं, वो भी कूलिंग टावर। तो यहाँ पर जो है आलूदगी का मसला आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जौहरी तवानाई से जो है धुआं नहीं निकलता है। अगर वाफर मिकदार में जौहरी ईंधन की फरामी हो तो जौहरी बरक़ी तवानाई हासिल करने का उम्दा ज़रिया हो सकती। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर बरक़ी तवानाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन जौहरी बरक़ी तवानाई पैदा करने के कुछ मसाइल भी, जिस तरीके से पत्थर के कोयले की वजह से क्या हो रहा था, हवा की आलूदगी हो रही थी, हवा के अंदर जहरीली गैसें जो है शामिल हो रही थी और वो जानदार
इंसानों के ऊपर मुज़िर असरात पड़ रहा था, साथ ही माहौल को ख़राब कर रहा था, तो बिल्कुल ऐसे ही मसाइल, इस जो खामियां जो है इस जौहरी तवानाई के ज़रिए भी होते हैं। क्या थे वो मसाइल, आइए उनका मुताल्ला करते हैं। मसाइल के बारे में बात करते हैं जौहरी तवानाई के ज़रिए जो बरक़ी तवानाई हम हासिल कर रहे हैं। तो समय पहला जो मसला है वो है जौहरी तवानाई। मरकज़ में जौहरी ईंधन के जौहरी इंशिक़ाक़ के बाद हासिल होने वाला जो है मादे से भी ख़तरनाक जौहरी शुआएँ ख़ारिज हुई। इस तरह के मादों यानी जौहरी कचरों को किस तरह ज़ाया किया जाए, ये साइंसदानों के सामने एक संगीन मसला है। जिस तरीके से हम देखते हैं कुछ खाने की चीज़ें हम लेके आते हैं तो उसके बाद जो है कचरा जो है, रैपर्स है ना, वो निकलते हैं। और कचरा आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो रहा है। कई मरतबा मुंबई के अंदर देखें आपने कि 2004 में गालिबन जो है 2004 के अंदर सैलाब आया था। उस सैलाब की वजह ये थी कि जो है प्लास्टिक वगैरह फेंकने की वजह से, कचरा फेंकने की वजह से जो है पूरे जो नाले होते हैं वो ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से पूरा मुंबई के अंदर जो है बाढ़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। तो बिल्कुल ख़तरनाक तौर पे जो है ये जौहरी कचरा जो है, जो भी जौहरी कचरा या जो मादे होते हैं तो वो उनके कचरे की वजह से भी ख़तरनाक जो है जौहरी शुआएँ ख़ारिज करते हैं। और ये शुआएँ और ये जो है कचरा इंसानों के अंदर और ज़मीन के ऊपर और जानदारों में जो है ये मुज़िर असरात पैदा कर सकता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा मसला इसमें पैदा हो रहा है। दूसरा जो मसला है, जौहरी तवानाई के मरकज़ में अगर हादसा हो जाए तो इससे ख़ारिज होने वाली जो शुआओं से बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो सकता है। मैंने इससे पहले ही कहा था कि आपको जो एटम बम वगैरह है या कोई अगर हादसा हो जाता है किसी वजह से तो वो ये बड़े पैमाने पर जो है बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान देखने को मिल सकता है। आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए और देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो हमले हुए थे जिनमें एटम बम जो है डाला गया था इस पे, तो उससे जो है कई जानों और माली नुकसान जो है देखने को मिला हुआ था और माहौल पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो ये जो है मसाइल हैं जौहरी तवानाई के ज़रिए जो है बरक़ी तवानाई हासिल करने के अंदर हमको सोचना चाहिए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ये जौहरी तवानाई क्या सब्ज़ तवानाई की शक्ल हो सकती है, तो जवाब मेरा जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि क्या ये जौहरी तवानाई सब्ज़ तवानाई हो सकती है, ठीक है। और मवादना कीजिए किससे, कोयले पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई के मरकज़ और जौहरी तवानाई पर मुनहसिर बरक़ी तवानाई के मरकज़ के खाकों का मुशाहिदा करके इनकी बनावट में इकसानियत और फ़र्क से मुतालिक बहस कीजिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोनों के खाके आपके सामने हैं, तो इसमें इसके खाके में और इसके खाके में फ़र्क क्या है। यहाँ पर भी भाप से टरबाइन को जो है घुमाया जा रहा, यहाँ पर भी भाप से टरबाइन को घुमाया जा रहा। टरबाइन से जुड़ा जो जनरेटर है, यहाँ पर भी टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में इकसानियत क्या है, इसके ऊपर जो है डिस्कस कीजिए। और अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें जो है आप अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे भारत के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे प्यारे भारत के अंदर कुछ ख़ास जौहरी बरक़ी तवानाई मराकिज़ दिए गए। उन मुक़ामात की रियासत और इनमें पैदा होने वाली बिजली की गुंजाइश लिखी। तो ये ऐसे रियासतें हैं, हमारे कुछ मुक़ाम हैं जहाँ पर जो है जौहरी तवानाई से बरक़ी तवानाई हासिल करते हैं। तो आपको ये पहचानना है कि वो मुक़ाम किस रियासत में है और वो कितनी बिजली पैदा करते हैं। तो इंटरनेट आपका दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, आप उसके ऊपर सर्च कीजिए, है ना, गूगल बाबा से पूछिए और बताइए और इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे मुक़ाम है कुंडन कलम, तारापुरा, राउत भाटा, केगा, ये किस रियासत में आती है और कितनी गुंजाइश, कितनी मेगावाट जो है बिजली पैदा करती है, करंट जो है तैयार करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। कौन कौन से मराकिज़ हैं, इसको जो है अपने जवाबात कमेंट बॉक्स के अंदर जो है ज़रूर कीजिएगा। और सीखने के अमल के अंदर जब आप खुद से करते हैं, खुद से रिसर्च करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं।
प्यारे बच्चों देखिए, जब भी आप कोई चीज़ करने का चाहते हैं तो उसको जो है आप थोड़ा सा कीजिए, रिसर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कीजिए, तो आप इंशाल्लाह सीखने का अमल जारी रख सकते हैं। इंशाल्लाह बखिया का हिस्सा जो है आपको पार्ट 4 के अंदर मिलेगा। बहुत जल्द हम पार्ट 4 जो है अपलोड करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल जो है अपने ख्यालात कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आप चौथा जो है वो पार्ट देखना चाहते हैं वो मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ के मैं जो है फौरी क्या करूं, पार्ट 4 जो है अपलोड करूं। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा।